सब आपकी जमात पीडीएम का अहम हिस्सा रही। आप लोगों ने हुकूमत में 16 महीने आप सब इकट्ठे रहे, 13 जमातें, जिनमें मेन जो जमातें बड़ी जमातें वो दो ही थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। कबल वक्त असम्बली तोड़ने में, निगरान सेटअप लाने में आप सब शामिल रहे। अब अचानक शाह साहब ऐसा क्या हो गया कि साथ चलते चलते अचानक से लेवल प्लेइंग फील्ड ही आपसे छिन गई? डॉक्टर साहब, ये आप हमसे क्यों पूछती है? आप उनसे पूछे ना जो हुकूमत पे बैठे हैं, उनसे पूछे कि अचानक आपने क्यों अकेला रास्ता ले लिया। पीडीएम के जितने लोग थे वो तो कोई हुकूमत में नहीं है सवाए इन दोस्तों के। तो मैंने तो कल भी इनको एक प्रोग्राम में मशवरा दिया कि खुदा के वास्ते अगर अपनी को सियासत इतनी अजीज़ है, चाहते हैं कि हम सियासत करें, तो इस केयरटेकर गवर्नमेंट से आप हट के लेवल प्लेन फील्ड में आ जाए और कहते हैं कि हम सब बाहर हैं। अब ये शर्तन दिखावा है कि भाई वो तो 7-8 आदमी हुकूमत में बैठे हैं इम्पोर्टेंट पोजीशन पे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो ऐलान कर दें कि ये हमारे आदमी नहीं है तो फिर भी हम सेटल्ड हो जाएंगे, कोई मसला नहीं कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कम से कम ये एक हिस्ट्री तो हो जाएगी कि कल को भी देखेंगे, आज को भी देखेंगे, फिर कल आने वाले कल को भी इनकी पोजीशन देखेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा एक मरतबा फिर, मैंने हमेशा मुस्लिम लीग के साथ मेरा ताल्लुक़ अच्छा रहा है, भाइयों जैसा रहा है। हमारी कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून भी सियासी मैदान में लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेले, न कि कोई अच्छी पोजीशन लेके अपनी पिच पे खेले। और सबसे बड़ी बात तो ये भाइयों पर आप तनकीद कर रहे हैं, भाइयों जैसा ताल्लुक रहा आपका मुस्लिम लीग नून के साथ, गिला करें, शिकवा करें, क्या समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। शिकवा कर रहा हूँ मैं, शिकवा कर रहा हूँ, गिला कर रहा हूँ, और भाइयों से मुस्लिम लीग नून के जो लोग आपके भाइयों की तरह हैं। लड़ाई, हाँ, लड़ाई नहीं होती, हम लड़ना नहीं चाहते, और न ही कोई ज़िंदगी में हम ये चाहेंगे कि हमारी लड़ाई हो। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं और आगे के भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमने कभी भी अपने दौर में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हम पे इल्ज़ाम आए कि आपने 2008 से 13 तक मुस्लिम लीग के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में होते हुए ये किया। मगर ये ज़रूर कहेंगे कि 2008 से 13 तक मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं किया। जलसे भी निकाले, जुलूस भी निकाले, हटाने की बात भी की, अदलिया में भी गए, मगर हम उसके बाद 2014 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ऊपर खड़े हुए थे। हमने बाजू पकड़ के उनको अंदर से निकाला और बाहर फिर कुर्सी पर बिठा दिया। ये तासुर होने नहीं दिया कि कोई मार्क डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे। तो वो भी हमने ये साबित किया कि पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है। और आज भी यही कहूँगा कि आगे के इलेक्शन में आप फिर कभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 35 पंचर लगे या 5 पंचर लगे। फिर पंचर की बात आप नहीं कर सकते, फिर हम ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, जहाँ शिकवा होता है वहाँ पे जवाब शिकवा भी होता है। आपने तो शिकवा कर दिया, आपको जवाब शिकवा की उम्मीद है? इसलिए नहीं है कि जब हम हुकूमत में थे तो मुस्लिम लीग के सीनियर लोग जब हम आपस में बैठते थे कैबिनेट में से बाहर भी, तो यही बात करते थे कि एक इलेक्शन जो आने वाली हो, जो 2023 और 2028 वाली हो, वो हम सब मिल के लड़ें। ऐसे लड़े कि किसी को फिर मौका न मिले और जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि इस हुकूमत ने दुनिया में जो महंगाई रिसेशन है उनका भी मुकाबला किया और अपने मुल्क के अंदर भी बैठ के जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो रिसेशन है इसको कंट्रोल कर सकें। तो ये हमारी बात चलती थी, बात करते थे, इसलिए जवाब शिकवा का सवाल पैदा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।